की बॉडी टाइप के हिसाब से लोगों को वजूहात होती हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा दुबला पतला सा है और मैल नरिश्ड है या ऑलरेडी उसमें कमजोरियां हैं, मिनरल्स विटामिन डिफिशिएंसीज हैं, तो उसको तो वैसे ही आम दिनों में भी नकाहत रहती है। तो अच्छा। यूजली विटामिन डी डिफिशिएंसी एक तो बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, आपको पता है विटामिन डी। जी 50 मोर देन 50% लोग जो हैं वो विटामिन डी डिफिशिएंसी का शिकार हैं सही। डिस्पाइट ऑफ ऑल द सनलाइट वी हैव, उसके बावजूद। तो विटामिन डी अगर जब रमजान आ रहे हैं तो आपको एक फर्ज है कि आपने ऊपर ये कि आप चाहते हैं कि रमजान आपके अच्छे गुजरे, तो आप विटामिन डी का एक डिफिशिएंसी के लिए एक इंजेक्शन लगवा लें या टैबलेट्स मल्टीविटामिन्स ऐड कर लें। साथ साथ फिर खवातीन में, पाकिस्तान में खवातीन में खासतौर पे आयरन सप्लीमेंट्स इतने नहीं लिए जाते क्योंकि आपको पता है पीरियड्स की वजह से ब्लीडिंग बहुत होती है और खवातीन में खून की कमी रहती ही है अराउंड द ईयर, तो उनको अपने आयरन का लेवल्स का बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो ये दो वजूहात हैं जो सबसे ज्यादा होती है। बाकी जब रोजा हम रखते हैं तो रोजे में जो नकाहत हमें होती है, वीकनेस हमें होती है क्योंकि हमें शुगर स्पाइक्स की आदत होती है। हम दिन भर चाय पी रहे होते हैं, हम जो खाना खा रहे हैं वो सारा आर्टिफिशियल है, आपको पता है आजकल की जो डाइट है हमारी, तो वो हमें शुगर स्पाइक्स देती है, फॉल्स शुगर स्पाइक्स। तो जैसी शुगर हमारी नीचे आती है तो हमें फिर लगता है कि हम बहुत नकाहत का शिकार हो गए हैं। तो अगर हम ऐसी डाइट लेंगे जो प्रोटीन होगी, प्रोटीन रिच डाइट होगी और लो कार्ब डाइट होगी, तो उससे हमारी जो शुगर लेवल बहुत तेजी से स्पाइक्स नहीं करेंगे और देर तक सस्टेन रहेंगे। दूसरी बात ये कि कॉर्टिसोल लेवल बहुत रिलीज होता है। जब हम फास्टिंग कर रहे होते हैं तो कॉर्टिसोल लेवल रिलीज होता है जो कि फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कॉर्टिसोल हमारी फास्टिंग में हमें हेल्प करता है कि फैट को, जो डिपॉजिट्स हैं उनको घुला के शुगर देगा हमारी बॉडी को ताकि वो मेंटेन रख सके। लेकिन उसकी वजह से कॉर्टिसोल जब वो कम होता है तो फिर हम डाउन फील करते हैं अचानक से। फिर डिहाइड्रेशन है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। हम रमजान इफ्तार पे हम पानी के ग्लास अगर पी रहे होते हैं तो उसमें नींबू अगर डाल लेंगे तो हमारे न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश हो जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम जो है वो रिप्लेनिश हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जैसे सर ने बात की, इस तरीके से अगर हम किशमिश है या डेट हम खा लें जो है, तो उसमें हमारे पोटेशियम वगैरह जब जाएगा अंदर तो फिर देन वी विल फील मच बेटर। जो हमारी जो एनर्जी जो हम दिन भर हम तो ऐसे लोगों के लिए जो जिनको बहुत ज्यादा वीकनेस फील होती है और वो रोजा रखना चाहते हैं, सहरी में फिर वो क्या जो है वो जी सहरी में एक तो एक है प्रोटीन में, जैसे अंडा मैंने आपको कल ही बताया था कि 2 अंडे और बेसन की रोटी, बेसन इज प्रोटीन, और बेसन की रोटी या पराठा अगर आप खाएं असली घी का, देसी घी का जिसे हम कहते हैं, और बारले की जौ के आटे से वो बना के आप खाएं, कबाब खाएं तो आप, और लस्सी पिएं, आई थिंक पूरे दिन के लिए आपका मैदा बिल्कुल स्टफ्ड रहेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि डिहाइड्रेशन जो होती है ना, वो कहते हैं कि हमें खाने का इतना मसला नहीं होता, यानी कि हम भूखे रह सकते हैं, फूड का इतना इशू नहीं है, पानी की वजह से चक्कर आते हैं, पानी की कमी की वजह से जो है वो डिहाइड्रेशन ज्यादा होती है। तो वो जाहिर सी बात है फिर वो उस तरह से कहते हैं कि हमें मुश्किल होती है वो रोजा रखने। एक्चुअली हमें भूखा रहने की आदत नहीं है, स्नैकिंग का दौर है आजकल। हमें हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ चाहिए, तो उसकी आदत टूटती है। तो शुरू के हमारे कुछ रोजे जो है उनमें सर दर्द बहुत रहता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें एक्लिमेटाइजेशन हो जाती है, आदत हो जाती है कि अब हमारे सर में दर्द नहीं हो रही, क्योंकि हम रोजे के लिए रेडी नहीं होते। अचानक से हम पे रोजे आ गए, हम तो हर 2-3 घंटे बाद कुछ चबा रहे होते थे। फिर जो डिहाइड्रेशन है, अब आपको विंडो पीरियड मिली है इफ्तार से सहर की। आजकल जैसे सर ने भी बताया अभी कि 11 घंटे आपके पास टाइम है, तो आप उसमें पानी पिए, हर घंटे 1 गिलास पानी पी लें आप, तो ये आपकी लेकिन मगर ये होता है ना कि इफ्तार के बाद से फिर वो जो सहरी तक का टाइम होता है, वो लोगों के फिर वो ये होता है कि उसमें तरावी भी पढ़नी है, फिर उसमें बीच में डिनर भी आ जाता है, फिर अगर किसी ने जल्दी सोना है तो फिर पानी उस तरह लोगों से मैंने देखा तरावी पे बोतल लेके जाते हैं अपने साथ और उधर तरावी के दौरान पूरी बोतल खत्म करते हैं। माशाल्लाह मैंने ऐसे लोगों को देखा। जी बिल्कुल। तो आप चाहेंगे तो इस तरह चीजें हो सकती है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसमें लीमू जरूर डला हुआ हो ताकि आपकी जो है पानी में लीमू पानी अगर आप पियेंगे 2-3 गिलास अगर आप पी लें इफ्तार के बाद, देन यू विल फील सो मच फ्रेश अबाउट। चलें जी शाह भाई।